प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल की ज्योतिष चैनल में। और आज हम बात करेंगे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश यानी कि सूर्य के मकर संक्रांति के संबंध में। सूर्यदेव 14 जनवरी से 13 फरवरी 2019 के बीच मकर राशि में गोचर करेंगे, जहां केतु पहले से विराजमान है। इस तरह से सूर्य केतु की युति बनेगी। 12 राशियों पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर हम विचार करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना जरूरी समझेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे वीडियोस आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें और नोटिफिकेशंस के जरिए। दोस्तों, सूर्य और केतु दोनों परस्पर एक दूसरे के शत्रु ग्रह हो जाते हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, सत्तारूढ़ सरकार के कारक हैं, नेत्र हृदय समस्त हड्डी तंत्र के कारक हैं, प्रकाश के पिंड हैं, हमारे अंदर के ईगो के प्रतीक हैं, प्रतिभा टैलेंट के प्रतीक हैं, सक्सेस दिलाते हैं। सक्सेस मतलब हमारे जीवन में कि कार्य क्षेत्र में हमारे जीवन के संपूर्ण कार्य क्षेत्र में सफलता और असफलता निर्धारित करते हैं। पावर पोजीशन, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं। मेडिसिन, डॉक्टरी से रिलेटेड है। केतु सेपरेटिव प्लैनेट हैं, इल्यूजन देते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। ये इंट्यूशन देते हैं, पूर्वाभास का गुण देते हैं। स्पिरिचुअलिटी देते हैं, आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं केतु, और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ले जाते हैं। सडन रिजल्ट्स देते हैं, अच्छे या बुरे। यदि अच्छी स्थिति है कुंडली में तो अच्छे रिजल्ट्स देंगे, सडन अच्छे रिजल्ट्स देंगे, और बुरी स्थिति में है तो सडन रिजल्ट्स मिलेगा, बुरा प्रभाव लिए हुए होगा। केतु दुख और हानि देते हैं, जिसके वजह से व्यक्ति आध्यात्म और ईश्वर के प्रति व्यक्ति का झुकाव होता है। केतु अध्यात्म के कारक ग्रह हैं और सूर्य सामाजिक ग्रह हैं, तो समाज के प्रति एक सर्व करने की भावना होती है, सेवा भावना होती है जब सूर्य केतु की युति बनती है। तो कोई एनजीओ, और एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओज, डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, इन लोगों के कार्य क्षेत्र में काफी प्रगति देखी जाती है सूर्य केतु युति के समय में। यदि केतु अच्छी स्थिति में है कुंडली में तो बहुत सारे भौतिक सुख साधन प्रदान करते हैं, बुद्धि देते हैं और इंट्यूशन देते हैं, यानी कि पूर्वाभास का गुण प्रदान करते हैं। यदि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में तो डिप्रेशन की स्थिति बनती है, एकाग्रता का अभाव होता है और बहुत सारी चिंताएं घेर लेती हैं व्यक्ति को। भूत प्रेत बाधाएं भी उत्पन्न करते हैं केतु। इस तरह से विपरीत स्वभाव वाले हैं सूर्य और केतु। 20 जनवरी से 7 फरवरी तक बुध भी सूर्य केतु के साथ मकर राशि में भ्रमण करेंगे, तो बुध सूर्य के भी मित्र होंगे और केतु के भी मित्र होंगे। इस तरह से सूर्य और केतु के बीच में बुध ब्रिज का काम करेंगे। बुध इंटेलिजेंस के कारक ग्रह हैं, बुध व्यापार के कारक ग्रह हैं, बुध बैंकिंग, बीमा, डॉक्टरी के पेशा, लेखन, प्रकाशन, अध्यापन के कारक ग्रह हैं। वाक पटुता हमारी कम्युनिकेटिंग स्किल के कारक ग्रह हैं। तो अब 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है दोस्तों, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम
मेष राशि को हम देखते हैं। मेष राशि के 10वें भाव में सूर्य केतु की बन रही है। केतु मकर राशि में है, यानी कि मित्र राशि में है, तो जॉब में अकस्मात रूप से आपकी पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, पिता से संबंधों में तकरार की स्थिति बनेगी और सरकार से कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, सरकारी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव देखने को मिल सकता है। आपके कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों का अवरोध झेलना पड़ सकता है। वृष राशि में हम देखें तो यह युति 9वें भाव में बन रही है, तो धार्मिक अभिरुचि होगी, आध्यात्मिक अभिरुचि होगी, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, भाग्य आपके साथ छल कर सकता है, भाग्य का साथ उतना नहीं मिलेगा और पिता के साथ संबंधों में कटुता की स्थिति बनी रहेगी। विदेश भ्रमण अचानक से आप कर सकते हैं, विदेश में उन्नति के अवसर मिलेंगे और सक्सेस की स्थिति बनेगी विदेश भ्रमण में। पराक्रम में वृद्धि होगी और साहस में वृद्धि होगी, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि के हालत में हम देखें तो यह स्थिति 8वें भाव में बन रही है, तो मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य केतु का यह योग उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। दुर्घटना आदि के प्रति सचेत रहना होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी का प्रभाव होगा। बीमारी वगैरह से भी आप परेशान हो सकते हैं, विशेषकर नेत्र संबंधी विकार, हृदय संबंधी विकार, हड्डी अथवा मस्तक से संबंधित कोई विकार उत्पन्न हो सकता है, बीमारी से आपको परेशानी हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य केतु की यह युति 7वें भाव में बन रही है, तो पारिवारिक यानी कि गृहस्थ दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन में क्लेश की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन व्यापार में खूब उन्नति देखने को मिलेगी और अचानक से व्यापार में सफलता की स्थिति बनेगी, लाभ की स्थिति बनेगी। डेली के इनकम में अचानक से वृद्धि का योग बनेगा, पिता के साथ संबंधों में तकरार की स्थिति बन सकती है, पार्टनरशिप बिजनेस में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य केतु का यह योग 6ठे भाव में बन रहा है, जो बहुत ही उत्तम प्रभाव लिए हुए है। प्रभाव में वृद्धि होगी और शत्रु पराभव की स्थिति बनेगी, रोग व्याधियों से मुक्ति मिलेगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी और समस्त अड़चनों बाधाओं पर विजय प्राप्त होगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और प्रभाव में वृद्धि होगी। तो सिंह राशि वालों के लिए सूर्य केतु का यह युति बहुत उत्तम फलदायी है। तो कन्या राशि वालों के लिए सूर्य केतु का यह युति 5वें भाव में बन रहा है। सूर्य द्वादशेष हैं, इसलिए खर्च की स्थिति अधिक रहेगी, संतान से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, संतान की तरफ से कुछ अशुभ संकेत मिल सकते हैं और बुद्धि में कुछ फितूर की बातें आ सकती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव दिख सकता है, प्रणय संबंधों में खटास की स्थिति पैदा हो सकती है। तुला राशि के संबंध में हम देखें तो दोस्तों सूर्य केतु की यह युति चतुर्थ भाव में बन रही है। सूर्य लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो माता से लाभ का योग बनता है, मित्रों से लाभ का योग बनता है, सडन तरीके से लाभ की स्थिति बनेगी और सक्सेस की स्थिति बनेगी। प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति कोई आपको मिल सकता है इस अवधि में और जॉब प्रोफेशन में
पदोन्नति की स्थिति बनेगी और वरिष्ठ पदाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, धन की वृद्धि होगी और पदोन्नति का प्रबल योग बनता है। वृश्चिक राशि में हम देखें तो यह युति तीसरे भाव में बन रही है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह युति बहुत ही उत्तम साबित होगा, क्योंकि थर्ड हाउस में क्रूएल प्लैनेट्स यानी कि क्रूर ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, शत्रु पराभव की स्थिति बनेगी, कोई कोर्ट कचहरी अथवा मुकदमेबाजी का मामला है तो उसमें विजय हासिल होगी, साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा और कम्युनिकेटिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी होगी वृश्चिक राशि वालों की। धनु राशि के मामले में हम देखें तो यह स्थिति सूर्य केतु की युति दूसरे भाव में यानी कि धन भाव में बन रही है, तो धन की वृद्धि होगी और आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनता है। पिता से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकता है, भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के बल पर धनार्जन की स्थिति बनेगी। मकर राशि वालों के लग्न में ही सूर्य केतु की युति बन रही है। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, बीमारियों से ग्रस्त आप रह सकते हैं, आत्मविश्वास में कमजोरी और मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने की स्थिति पैदा हो सकती है। कुंभ राशि वालों के द्वादश भाव में सूर्य केतु की युति बन रही है, तो खर्च की अधिकता रहेगी। लाइफ पार्टनर यानी कि जीवन साथी के साथ दाम्पत्य जीवन और गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं। वैसे व्यापार के सिलसिले में आपका विदेश भ्रमण हो सकता है, जहां आपको विशेष फायदा होगा और सडन आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है। विदेशी व्यापार में और विदेश के रोजगार में आपको आकस्मिक मुनाफा होगा, आकस्मिक फायदा होगा। मीन राशि वालों की स्थिति में हम देखें तो सूर्य केतु की युति एकादश भाव में बन रही है, तो इस तरह से मीन राशि वालों के लिए यह युति अत्यंत शुभ फलदायी है। एकादश भाव में सूर्य केतु आकस्मिक धन लाभ की स्थिति पैदा करेंगे, पिता से धन लाभ की स्थिति पैदा करेंगे और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का योग बनाएंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी और बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। अच्छा रहन सहन खान पान की स्थिति बनेगी, बुद्धि का विकास होगा और अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। इंटेलिजेंस में वृद्धि होगी। तो इस तरह से हम देखें तो मीन राशि, वृश्चिक राशि और तुला राशि, इन तीन राशि वालों के लिए सूर्य केतु की यह युति विशेष शुभ फलदायी साबित हो रही है और अन्य ग्रहों के लिए सामान्य रूप से यह फलदायी साबित होगी। वैसे सूर्य और केतु की युति बनने से यदि केतु की स्थिति अच्छी है तो केतु की स्थिति अभी अच्छी ही कही जाएगी, इसलिए ये केतु मकर राशि में अपने मित्र राशि में बैठे हैं और तो आपके सामान्य स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। व्यक्ति ये सभी राशियों पर लागू होता है कि सामान्य स्वास्थ्य में कुछ गिरावट की स्थिति बन सकती है, पिता से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है और आत्मविश्वास में कुछ कमी का एहसास हो सकता है। लेकिन जो समाज सेवा की भावना आपके अंदर जगेगी, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति कुछ राशियों जैसे
मिथुन राशि वालों के लिए और कन्या राशि वालों के लिए हम देखें, पुनः कुंभ राशि वालों के लिए देखें तो डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है, चिंताग्रस्त हो सकते हैं, एंजाइटी की स्थिति बन सकती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर सूर्य केतु का यह प्रभाव रहा 12 राशियों पर। तो दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन में दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।